आजमगढ़ के राजकीय पॉलिटेक्निक में आयोजित हो रहे 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव 2025 का बुधवार को विधिवत आगाज हुआ। मंडलायुक्त विवेक, पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया गया। आजमगढ़ महोत्सव 2025 के शुभारंभ के अवसर पर मंडलायुक्त ने कहा कि आजमगढ़ महोत्सव एक महोत्सव नहीं बल्कि लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है। यह धरती वीर महापुरुषों और अनेक ऋषि मुनियों की धरती है। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ संघर्ष और सृजनशीलता की भूमि है। यहाँ की मिट्टी में मेहनत की खुशबू और लोक गीतों में जीवन की सच्चाई है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि लोक कला, संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखना है। उन्होंने आयोजन मंडल, प्रशासन, मीडिया और जनता को बधाई दी। आजमगढ़ को शांति, सौहार्द, संस्कृति और विकास का एक आदर्श मॉडल बनाने का संकल्प लिया। इस महोत्सव के उद्घाटन के बाद मंडलायुक्त ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। यह महोत्सव 5 दिनों तक चलेगा और इस महोत्सव का उद्देश्य अपनी विकास की जो यात्रा है, जो प्रगति का पथ है, उसको परंपरा से जोड़ना है। साथ ही प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ भी जोड़ना इसका उद्देश्य है। आजमगढ़ की जनता बहुत उत्साह से समारोहों में भाग लेती है। पूर्व में भी ऐसे महोत्सव हुए हैं और पूर्वांचल की ये एक विशेष पहचान है। क्या अपील करना चाहते हैं? आजमगढ़ की मिट्टी प्रतिभा की धनी है। यह वीरों और तपस्वियों की भूमि है। मेरा पूरे जनपद वासियों से अनुरोध है कि वो अपनी प्रतिभा को पहचानें और विकास के पथ पे निरंतर अग्रसर रहें, लेकिन साथ ही परंपरा को भी कभी न भूलें। कहाँ से कलाकार आ रहे हैं? 5 दिनों में अलग अलग क्षेत्र के कलाकार आएंगे। जैसे कवि सम्मेलन है, फिर भोजपुरी गीतों का भी आयोजन है और आज गजल संध्या है। पुलिस उप महानिरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने सभी से अपील किया कि आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत आयोजित होने वाले समस्त कार्यक्रमों का पूरे जोश के साथ आनंद लें। इस महोत्सव की तैयारी में पूरे जोश खरोश से लगे जिलाधिकारी आजमगढ़ रविंद्र कुमार ने कहा कि जनपद स्तर के स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच मिले, इसके लिए स्थानीय कलाकारों को विशेष अवसर प्रदान किया गया है। उन्होंने इस 5 दिवसीय आजमगढ़ महोत्सव में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आजमगढ़ महोत्सव 2025 का आयोजन सरकारी पैसे से किया जा रहा है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के आयोजन में लगे समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि बिना किसी अड़चन के महोत्सव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। आजमगढ़ महोत्सव के अंतर्गत आज प्रथम दिन स्कूली बच्चों एवं स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक गायन, लोक नृत्य आदि की प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही गजल संध्या के अंतर्गत अंजुमन रहबर, गुस्ताख अहमद बख्श एवं अन्य द्वारा गजल की प्रस्तुति दी गई, जो काफी सराहनीय रही। आज के कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार, मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व गंभीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, मुख्य कोषाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी गण सहित समस्त जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। 5 दिवसीय जो आजमगढ़ महोत्सव है, इसको अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से और साथ ही सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त यहाँ पे किए गए हैं। इसके अलावा फायर सेफ्टी के इंतजामात भी यहाँ पे किए गए हैं और साथ ही CCTV कैमरे यहाँ इस कार्यक्रम स्थल पे और आसपास की जगहों पे लगाए गए हैं। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। ये सब व्यवस्थाएं इसलिए सुनिश्चित की गई हैं कि इस महोत्सव को हम लोग शानदार तरीके से और सेफ और सिक्योर तरीके से संपन्न करा सकें। मैं जो आजमगढ़ के जो नागरिक हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि इस महोत्सव का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं और साथ ही जिम्मेदार नागरिक का परिचय दें। चूँकि यहाँ पे CCTV लगे हुए हैं, इसलिए यदि कोई शरारती तत्व किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी करता है तो उसको उस समय या बाद में चिन्हित करके उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आजमगढ़ की पुरानी सभ्यता, संस्कृति काफ़ी रिच रही है। यहाँ की ब्लैक पॉटरी, यहाँ की मुबारकपुर की साड़ियाँ, यहाँ के अन्य प्रोडक्ट्स बहुत ही प्रभावी हैं, लोगों को बहुत मन भाते हैं। यहाँ का हरिहरपुर संगीत घराना भी बहुत प्रसिद्ध है। तो उसी कला, संस्कृति और यहाँ की जो विशेषता है उसको उजागर करने के लिए यहाँ के
आम लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए, यहाँ के जो लोकल छोटे कलाकार हैं उनको नया प्लेटफॉर्म देने के लिए, और यहाँ के लोगों को जो एसएचजी है, अन्य ओडीओपी हैं, जो विभागीय योजनाएं हैं, उनके बेहतर प्रचार प्रसार के लिए, उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए आजमगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया है। आज प्रथम दिवस है, 5 दिन का महोत्सव है। दिन भर में ये कार्यक्रम और शाम में सांस्कृतिक संध्या है, जिसमें एक से एक अच्छे कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा जनपद के लोगों और आसपास के जनपद के लोगों से भी अपील है कि यहाँ आएँ, यहाँ के जो अन्य स्टॉल्स हैं उनका भी आनंद लें और शाम में सांस्कृतिक संध्या का लुत्फ उठाएं।